कि आप इस बिटिया के साथ अगर अन्याय करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और अगर करणी सेना राकेश रघुवंशी ने कह दिया तो ईंट से ईंट बजती है फिर पीछे नहीं उठती। इसको बीएचयू प्रशासन भी समझ रहा था। हम लोग भौकाल नहीं बनाते। करणी सेना राकेश रघुवंशी ये छावनी बना देगा पूरे बनारस को, और शायद बनारस में अगर छावनी बन जाएगा तो पूरे प्रदेश की यातायात व्यवस्था खराब हो जाएगी। अर्चिता का एडमिशन हो गया, अर्चिता खुश है। अर्चिता कुछ दिन के बाद डॉक्टर लिखेगी। 24 घंटे के अल्टीमेट को लेकर बीएचयू प्रशासन थर-थर कांप रहा था। को भी बहुत बहुत बधाई। मीडिया के सभी बंधुओं को, जिन लोगों ने सकारात्मकता के साथ इस बिटिया के दर्द को, इसकी पीड़ा को, इसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाई, उन सभी मीडिया बंधुओं को ये राकेश रघुवंशी बधाई देता है। सो आपने एक मिसाल पेश की, एक बेटी होकर के जिस तरीके से आपने अपने हक और अधिकार के लिए, अब की बार भी वैसा ही होगा। समय जरूर लगेगा लेकिन बीएचयू प्रशासन निर्णय देगा। कौन सा प्रभाव है कि अचानक से बीएचयू जो है बदल गया? अभी हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी हैं। जिस तरह से अर्चिता का 7 दिन तक मुहिम चला, यानी कि हिंदी विभाग में पीएचडी में एडमिशन लेने को, और आपको बता दें जिस तरह से शिवम सोनकर का मामला आपने सोशल मीडिया या समाचार के माध्यम से आपने देखा होगा, लेकिन इस शिवम सोनकर के मामले में तमाम राजनीतिक दल जो थे उसके पास गए मिलने और अपना सहयोग किया, जिसकी वजह से आज शिवम सोनकर को एडमिशन मिल गया। लेकिन एक जो छात्रा थी, छात्रा के लिए सिर्फ एक व्यक्ति यानी प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग से अर्चिता को एडमिशन में मिला। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि सिर्फ एक बार के ही बात में बीएचयू प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं की, और आपके अथक प्रयास से आज एक बिटिया को न्याय मिला। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मीडिया के सभी बंधुओं को, जिन लोगों ने सकारात्मकता के साथ इस बिटिया के दर्द को, इसकी पीड़ा को, इसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाई, उन सभी मीडिया बंधुओं को ये राकेश रघुवंशी बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। और मैं अर्चिता को हमने बधाई दिया था, और आज मैं अर्चिता से ही मिलके आ रहा हूँ। अर्चिता को मैं मिला और हमने कहा कि बिटिया, जिस तरीके से आपको न्याय मिला है और जो आपने एक मिसाल पेश की, एक बेटी होकर के जिस तरीके से आपने अपने हक और अधिकार के लिए बीएचयू कैंपस में, बीएचयू जैसी जगह पर आप खड़ी हुई, और आपके साथ तमाम भाई, तमाम संगठन, सभी लोग आए, उन सभी का मैं आभारी हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बीएचयू जो प्रशासन है, बीएचयू प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बीएचयू प्रशासन के उन सभी अधिकारियों को, उस कोर कमेटी के सभी अधिकारियों को, बीसी साहब को, सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बच्ची को न्याय दिया, और संगठन हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आभारी रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन या राजनीति करने वाले लोग, जिस तरह की राजनीति उस बच्ची के साथ हो रही थी, और राजनीति करने के लोगों ने कोशिश की, घृणित राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन मैं 18 तारीख को जब पहुंचा तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, आप सभी ने देखा था, मैंने कह दिया था कि मैं वही राकेश सिंह रघुवंशी हूँ। जब इसी बीएचयू के अंदर राजपूताना बोर्ड उखाड़ करके फेंक दिया गया था, और मैंने कहा था कि 24 घंटे में ये बीएचयू प्रशासन कान खोल करके सुन ले, लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं लगाएंगे। हमने कहा आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ। मैं गया और 24 घंटे के अंदर उनको बोर्ड लगाना पड़ा। और आज फिर वही, जब मैं बीएचयू में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। हमने कहा अब की बार भी वैसा ही होगा, समय जरूर लगेगा लेकिन बीएचयू प्रशासन निर्णय देगा। आपकी इसी बातों को लेकर, मतलब 24 घंटे के अल्टीमेट को लेकर बीएचयू प्रशासन थर-थर कांप रहा था, जिस हिसाब से वो अपने घंटे गिन रहा था। तो क्या ये आपका प्रभाव था, या पूरे करणी सेना का प्रभाव था, या उस बिटिया का भाग्य था? देखिए, हम सभी लोग संविधान को मानते हैं, और अपनी बात को संवैधानिक तरीके से समाज में रखना हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखना हो, हमने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, और संवैधानिक तरीके से उनको हमने कहा था कि आप इस बिटिया के साथ अगर अन्याय करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और अगर करणी सेना राकेश रघुवंशी ने कह दिया तो ईंट से ईंट बजती है फिर पीछे नहीं उठती। इसको बीएचयू प्रशासन भी समझ रहा था, और यहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ रहा था। और जो लोग मुझे जानते हैं, राकेश रघुवंशी को, वो जानते हैं कि अगर बंदे ने कुछ कह दिया तो करता जरूर है। एक बात आपने भी वहाँ पे भी बोले थे कि जितनी फोर्स बुलानी है बुला लो। मतलब ये क्या है, मतलब ये कौन सा प्रभाव है कि अचानक से बीएचयू जो है बदल गया? देखिए, सीधी सी बात है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, और हमारा संगठन क्षत्रियों का संगठन है।
लेकिन हम क्षत्रियों का संगठन होने के बाद हम 36 कौम के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से अर्चिता के लिए हमने काम किया, उसी तरह से अगर किसी समाज की अगर बेटी होगी, हम उसके साथ भी इसी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और रही बात, तो देखिए अपने काम करने के तरीके हैं, हम लोग भौकाल नहीं बनाते। हम लोगों का, हमारी सोच है कि जो हम कहें वो करें, और जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। तो प्रशासन, बेचू प्रशासन ने उसको किस तरीके से लिया आप सभी ने देखा। और मैं कोई गुंडे माफिया वाली बात नहीं करूंगा कि प्रशासन हमसे डर गया। बेचू प्रशासन, हमने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी। उनको पता था कि अगर उसके साथ अन्याय करेंगे तो ये करणी सेना है, राकेश रघुवंशी, ये छावनी बना देगा पूरे बनारस को। और शायद बनारस में अगर छावनी बन जाएगा तो पूरे प्रदेश की यातायात व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं चूंकि दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि मैंने आपको उस दिन मैंने खुद ये आश्वासन दिया था। हालांकि मैं अपनी बातें वापस लेता हूं कि जिस हिसाब से आपने प्रभाव डाला, मैंने उस दिन यही कहा था कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बीएचयू प्रशासन कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके तेज और प्रभाव की वजह से आज बीएचयू जो है घुटने पर है। तो ऐसे में तमाम मतलब जो छात्र छात्राएं हैं, आए दिन शोषण होता रहता है। तो राकेश रघुवंशी उतनी दूर से क्या बार बार आएंगे? देखिए, मैं संजोग से मैं इसी बनारस की मिट्टी का पैदा हुआ हूँ। अलग बात है कि जिला चंदौली हो गया मेरा। और राकेश रघुवंशी केवल बेचू ही नहीं, मैं दिल्ली तक हमने सफर किया। ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हमने, आज से मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी लगातार लड़ते रहे हैं। जो 10% रिजर्वेशन मिला है, आपको बताना चाहता हूँ, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन हुआ था, जिसमें 3 स्टेट की सरकारें भी हम लोगों ने गिराया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का। उसके बाद मोदी जी ने 2019 में रिजर्वेशन दिया था, और मोदी जी को बधाई भी देना चाहते हैं। लेकिन उसमें विसंगतियां रखा उन्होंने कि जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट में मकान होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 8 लाख रुपए से इनकम 1 रुपये ज्यादा होगा वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये तमाम विसंगतियां रखी गई। लेकिन अगर अदर समाज के लिए उन्होंने रखा कि अगर देश का प्रधानमंत्री हो फलाना वर्ग से आता है उसके लिए कोई शर्त नहीं है, अगर वो राष्ट्रपति आता कोई शर्त नहीं, विधायक हो, सांसद हो, बिजनेसमैन कोई हो, किसी के लिए कोई शर्त नहीं, केवल उस वर्ग का होना चाहिए, उस कैटेगरी का होना चाहिए। लेकिन सवर्णों के साथ देश की सरकार ने भेदभाव किया। उस विसंगतियों को दूर करने की लड़ाई हम पहले से लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने जेल भी गए और वो लड़ाई आज बंद नहीं हुई है। ये लड़ाई आज भी जरूरी है। उसी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में इस बहन अंकिता 15वें रैंक पे थी और जो दूसरा कैंडिडेट था वो 18वें रैंक पे था। मुझे उस 18 रैंक वाले भाई से कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। प्रशासन उसको करना चाहे उसको कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंकिता जो थी, अर्चिता जो थी, उसका 15वीं रैंक था और उसके सारे पेपर वेरीफाई हो गए थे। और किसने किया था? बीएचयू प्रशासन ने किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। होने के बावजूद एक साजिश के तहत उसको जो है पेमेंट लिंक जो है रोक दिया जाता है, और पेमेंट लिंक रोक करके कह दिया जाता है कि भाई ये तो अनटेक्निकल है, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा भेदभाव उसके साथ होने जा रहा था। अगर अर्चिता के साथ अन्याय हो जाता तो आप समझिए कि आने वाले पता नहीं कितने बेटियों के साथ, कितनी बहनों के, कितने भाइयों के साथ, जो किसी भी समाज के हो, उनके साथ भेदभाव होता। तो अर्चिता के साथ खड़ा होना जरूरी था, अर्चिता के साथ अपना कर्तव्य निभाना जरूरी था, क्योंकि किसी भी भाई बहन के साथ दोबारा भविष्य में बीएचयू प्रशासन या बीएचयू इस तरह की चीजें न कर पाए। तो बीएचयू प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं कि जो निर्णय आपने दिया, मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन भविष्य में बीएचयू प्रशासन अगर किसी के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ अगर किसी बच्चों के साथ अत्याचार करेगा या इस तरह का भेदभाव करेगा, राकेश रघुवंशी को वहां पाना, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शायद हालांकि आप तो तेज तरार नेता है ही हैं। आज ही आपको शायद जानकारी होगा कि विपक्ष के यानी एबीवीपी के लोग जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या ये बीएचयू को धूमिल कर रहे हैं या छात्रों का भविष्य लोग धूमिल कर रहे हैं? कौन कर रहा है ऐसा? कौन स्थिति मतलब ये पैदा कर रहा है? ये देखिए पॉलिटिकल एंगल है। आप जैसे कि आपने देखा कि एबीपी यानी कि जो बीजेपी है, ये बीजेपी की विंग है। तो ये लोग एक तरफ सर खड़े थे, दूसरे तरफ जो लोग समर्थन देने आए थे या दे रहे हैं, वो समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि इसमें बीजेपी के एक बंदे का एडमिशन होना था। बात समझ रहे हैं आप? तो ये पॉलिटिकल एंगल है। अगर वो सपा का होता, उधर वाला होता, तो बीजेपी वाले यही खिलाफ करते और फिर उनके लोग आकर के एनआईसी करती। तो ये उनका राजनीतिक पॉलिटिकल हैंडल है, जिसको युवाओं को कोई न कोई कहीं न कहीं से हैंडल कर रहा है और ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं एबीपी के छात्रों भाइयों से भी कहना चाहूंगा, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप राजनीति करो। छात्र राजनीति बहुत अच्छी है। छात्र राजनीति देश का भविष्य तय करती है, देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाती है और बहुत कुछ करती है। आप वो करिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे उठा करके देखेंगे अर्चिता के केस में, तो अर्चिता के केस में और जो बच्चा दूसरा 18वीं रैंक पे था, उसमें दोनों में बहुत ज्यादा असमानता थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हो रही हैं, एबीपी कर रहा है, कोई कर रहा है, वो उनका अपना एंगल है, कोई और एंगल खोज रहे होंगे। अर्चिता को न्याय मिल गया,
अर्चिता का एडमिशन हो गया, अर्चिता खुश है। अर्चिता अब कुछ दिन के बाद डॉक्टर लिखेगी अपने नाम के आगे। डॉक्टर बनकर जिस तरीके से संघर्ष किया है वो देश का नाम करेगी, भविष्य में आगे बढ़ेगी। हम सबकी शुभकामनाएं, एबीपी वाले भी शुभकामनाएं देने आएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि उसके साथ न्याय हुआ, ये भी भाई आकर के शुभकामनाएं देंगे। अब चूंकि अब आपको भी जाना है तो समय का अभाव, वहाँ एक और छात्र है जो ओबीसी श्रेणी का आता है, वहाँ वो भी पिछले 6 से 7 दिनों से धरने पर बैठा है। तो मेरा फिर से वही प्रश्न है, राकेश रघुवंशी फिर दोबारा उतनी दूर से आएंगे? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं राकेश रघुवंशी दोबारा नहीं, रोज आना होगा, रोज आएंगे। अब मैं अपने जिलाध्यक्ष हमारे आलोक सिंह डालू ये खड़े हैं, मैं इनको आपके सामने कह रहा हूँ, इनको निर्देशित कर रहा हूँ कि आपको जाएं। वो जो बच्चा अगर हमारा समर्थन चाहता है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो कर्णी सेना की पूरी टीम उसी मजबूती के साथ, बल्कि और मजबूती के साथ पहुंचेगी और पहुंच करके उस भाई को भी न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। और फिर एक बार मैं आपके माध्यम से बीसी साहब से कहना चाहता हूं, कि पूरी टीम को कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटों पर भी ये लागू होता है कि बेटा पर बचाओ और बेटों को बढ़ाओ, आगे पर बढ़ाओ। तो ये जो बच्चे एडमिशन मांग रहे भाई, मोदी जी को समझना चाहिए, सरकारों को समझना कि बच्चे पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कि मुझे पढ़ना है। नौकरी नहीं मांग रहे आपसे घर द्वार नहीं मांग रहे हैं, आपसे खेती पाती नहीं मांग रहे हैं, आपसे गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं। वो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे, मेरा हक है, मुझे एडमिशन दो, मैं पढ़ूं। अब जब देश में पढ़ने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ठीक बात है। एक और आखिरी आपसे प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम 27 स्टेट में हैं और 22 में पूर्णता है, तो आरएसएस से आप बड़े हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग तो बड़े लाव लश्कर के साथ चलते हैं, मीडिया को भी भाव नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप रोड पर बाइट दे रहे हैं, तो क्या कैसे देख रहे हैं? हम लोग देखिए एक साधारण व्यक्ति हैं और हमारी क्षमता अगर लाव लश्कर की भी होगी तो हम साधारण ही आपको मिलेंगे। हम सब समाज के लिए काम करते हैं, 36 कौम से, छत्री कौम से आते हैं, तो हमारे लिए सब समाज मायने रखता है। और हमारा जो संगठन है, आपको मैंने 27 स्टेट में बताया था, मेरा संगठन समस्त भारत में, भारत का कोई ऐसा स्टेट एक नहीं होगा जहाँ पे हमारा संगठन नहीं होगा। और आपको बताने के विदेश में हमारा संगठन नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मतलब 10 से 12 कंट्री में, अलग कंट्रियों में भी इसी तरह से सक्रिय है हमारा संगठन। ये संगठन सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी हत्या हो गई थी, ये उनका बनाया हुआ संगठन है। उन्होंने कहा भी था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये संगठन संविधान के दायरे में चलना चाहिए और सर्व समाज का सम्मान होना चाहिए। ये छत्री समाज के लोग इसमें काम करेंगे, लेकिन छत्री समाज का काम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर छत्री के पास आता है, कहता है कि मेरा ये काम रुक रहा है, आपकी वजह से हो सकता है, तो वहां पे अगर आपके कान में बात गई तो आपको वहां जाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। तो ये सुखदेव दादा का ये संगठन है और भारत में बहुत मजबूत है। एक जल्दी से और रिएक्शन आपसे ले लेते हैं कि अभी हाल ही का मामला है, आप चूंकि एक विशेष जाति के लिए आप बोल रहे हैं, विशेष वर्ग के लिए बोल रहे हैं, अभी हाल ही में ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात कही गई है। जी। तो ऐसे में क्या सिर्फ एक ही जात के लोगों को बस देखा जाएगा, मतलब आंखों से, या सभी को मतलब एक समान के बराबर? ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे हैं, हमारे बहुत आदरणीय रहे हैं और ब्राह्मण के बगैर कुछ संभव नहीं है। और जिन लोगों ने इस भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो कहता हूं उसको जूते की माला नहीं, जूते मार मार के उसका थोबड़ा फोड़ना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वालों को कर्णी सेना जरा भी तवज्जो नहीं देती है। हम जब ये कहते हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, हम सभी राष्ट्र पुरुषों का सम्मान करते हैं। जैसे हम अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, राणा सांगा का सम्मान करते हैं, हम APJ अब्दुल कलाम साहब का सम्मान करते हैं, हम गोविंद सिंह साहब का सम्मान करते हैं। हम सभी किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष, वो हमारे लिए प्रेरणादायी है, हमारे लिए गौरव है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी उसी तरह से किसी भी समाज का व्यक्ति हो 36 कौम में, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसकी पूरी जाति को आपने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, आपको समाज माफ नहीं करेगा और छत्तीस समाज तो आपको बिल्कुल ही माफ नहीं करेगा। और हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन हालांकि उनकी माफी आ गई थी, बहुत जल्दी माफी आ गई थी। लेकिन इस तरह की भाषा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जूता पहनाना चाहिए, जूता का माला पहना करके 20 जूते मारने चाहिए। तो ऐसे लोगों को जूता का माला वाकई पहनाना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज में सबको रहना है, किसी जाति विशेष पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी, जो हमारे साथ अर्चिता के न्याय को लेकर जिस तरह से इन्होंने एक बार में ही बात कही और एक बार में ही अर्चिता का एडमिशन हो गया और BHU प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।